पौड़ी 38वीं। जत पहारा तीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। पौ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तितटाल। कड़ियै सबद सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। सरलार्थ। गुरु साहब जपजी की अंतिम पौड़ी में सुनार के गहने घड़ने की विधि के दृष्टांत द्वारा अपनी संपूर्ण विचारधारा का इस तरह से वर्णन करते हैं। जत यानी इंद्रिय संयम की दुकान होनी चाहिए। धीरज और दृढ़ता का सुनार होना चाहिए। अचल और अडोल मति की अहरन। ज्ञान यानी वेद का हथौड़ा। भय की धौंकनी। तप की अग्नि। प्रेम या लगन की कुठाली होनी चाहिए और उसमें नाम रूपी अमृत ढालना चाहिए। शब्द आत्मा की घाड़त घड़ने वाली सच्ची टकसाल है। जिन पर उस प्रभु की दया दृष्टि होती है वही इस कार्य में लगकर सफलता प्राप्त करते हैं। वह दयालु प्रभु अपनी दया दृष्टि से सबको निहाल करता है और कर रहा है। व्याख्या। इस पौड़ी का जपजी में ही नहीं, गुरु घर की संपूर्ण वाणी में अपना विशेष स्थान है। इस पौड़ी में गुरु साहब द्वारा जपजी में परमात्मा की प्राप्ति के लिए बयान की गई नैतिक रहनी और रूहानी साधना का ही नहीं, बल्कि गुरु साहब की संपूर्ण आध्यात्मिक विचारधारा का सार समाया हुआ है। गुरु साहब ने अपनी और बहुत सी वाणी की तरह इस पौड़ी को भी सूत्रक शैली में लिखा है। ऋषि मुनि सूत्र रचते थे जिनमें उनके गहरे अनुभवों का सार समाया होता था। उन सूत्रों को ऐसे फॉर्मूले कह सकते हैं जिनका भाव समझने के लिए लंबी व्याख्या की जरूरत होती है। जपजी की 28 से 31 तक की 4 पौड़ियां योगियों को संबोधित हैं। इनमें सारी बात सूत्रों के रूप में की गई है। 28वीं पौड़ी में मुंदा संतोख, सरमपत चोली, त्यान की करह विभूत, खिंथा काल, कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, सब छोटे छोटे सूत्र हैं। आप कई सूत्र जोड़कर एक सूत्र बना देते हैं। वाणी के एक अन्य प्रसंग में भी जनेऊ की रस्म अदा करने के इच्छुक पंडित से कहते हैं, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट, ए जनेऊ जीय का हई ता पाड़े कत। श्री आदि ग्रंथ में सहस्कृत श्लोक शीर्षक के अंतर्गत दर्ज गुरु अर्जुन साहब की वाणी इस तरह के सूत्रों का बहुत सुंदर उदाहरण है। जपजी की 38वीं पौड़ी भी इसी शैली में रची गई है। इस पौड़ी में रचे गए सूत्रों के प्रमुख अंग हैं जत पहारा, तीरज सुनियार, अहरण मत, वेद हथियार, पौ खला, अग्नि तप ताओ, पांडा पाओ, अमृत तित टाल, कड़ियै शबद सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। गुरु नानक साहब सुनार के गहने बनाने की विधि के उदाहरण द्वारा आत्मा की घाड़त घड़ने की पूर्ण साधना पर प्रकाश डालते हैं। सुनार अपनी दुकान में सोने के गहने बनाता है। वह सोने को कुठाली में डालकर भट्ठी में तपाता है। वह धौंकनी से आग को तेज करता है, पिघले हुए सोने को सांचे में डालता है और अहरन पर रखकर हथौड़े से इस पर चोट करके इसे गहने का रूप देता है। जत पहारा। जत का शाब्दिक अर्थ इंद्रियों को वश में करना है। पहारा का अर्थ सुनार की दुकान है। गुरु साहब के समय योग मत, बौद्ध मत और जैन मत में मुक्ति अथवा निर्वाण प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी का त्याग करके
वैरागी, त्यागी, भिक्षु या सन्यासी बनने पर जोर दिया जाता था। इन सब संप्रदायों में काम और स्त्री को परमार्थ के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट माना जाता था और ब्रह्मचर्य के पालन पर जोर दिया जाता था। इसके विपरीत निर्गुण धारा के संतों ने वासना या कामना से मुक्त होने को सच्चा ब्रह्मचर्य माना है। कबीर साहब कहते हैं, काम काम सब कोय कहे, काम न चिन्ह कोय, जेती मन की कल्पना, काम कहावै सोए। कामना ही काम है। गुरु साहब जत पहारा द्वारा उपदेश देते हैं कि जत या ब्रह्मचर्य का संबंध घर गृहस्थी के त्याग से नहीं, वासना या कामना के त्याग से है। नारी अथवा काम बाहर नहीं है, हमारे मन के अंदर हैं। जब तक मन में कामना या वासना की जड़ है, घर बाहर के त्याग के बावजूद जीव भोगी है। जिसने मन को कामना या वासना से मुक्त कर लिया है, चाहे वह बड़ा गृहस्थ ही क्यों न हो, वही सच्चा जति, ब्रह्मचारी, त्यागी या सन्यासी है। कबीर साहब सावधान करते हैं, गृह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अजहों बेकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, पुंअर ताप गेरी के बस्त्रा, अपदा का मार्या गृह ते नस्ता, देश छोड़ परदेस ताया, पंच चंडाल नाले ले आया। योगी ने घर त्याग दिया, वस्त्रों का रंग बदल लिया, कानों में छेद करवा लिए, पर अंदर बैठे 5 चांडालों से ना बच सका। गुरु नानक साहब ने इशारा किया है, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई न साणे, सुरत शबद पवसागर तरिए, नानक नाम वखाणे। कमल का फूल पानी और कीचड़ में रहता हुआ भी इनके प्रभाव से मुक्त रहता है। मुर्गा भी पानी में रहती है, पर इसके पंख सूखे रहते हैं। इस तरह शब्द या नाम में लीन रहने वाला साधक घर गृहस्थ की जिम्मेदारियां निभाता हुआ सच्चे वैरागी, त्यागी या सन्यासी की तरह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, नानक सतगुरु भेटीऐ, पूरी होवै जुगत, हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां, विच्चे होवै मुकत। आप विश्वास दिलाते हैं कि पूर्ण गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलने से घर गृहस्थी की सभी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, नाम रते परमहंस बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है। जिन्होंने नाम से लिव जोड़ी हुई है और जिनका ध्यान सदा कुल मालिक की तरफ है, वही सच्चे वैरागी, त्यागी, सन्यासी या ब्रह्मचारी हैं। पुरातन टीका में जत के ये अर्थ किए गए हैं। गृहस्थ का जत यह है कि पर स्त्री की तरफ ध्यान ना दे, और साधु का ये जत है कि स्त्री या पुरुष किसी को भी काम भाव से ना देखे। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि मेरे पिता गुरु तेग बहादुर साहब ने यह उपदेश दिया है, निज नारी के साथ नेह तुम नित बढ़े हो, पर नारी की सेज भूल सपने हो ना जय हो। आप साधारण गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत करते हुए पर नारी और पर पुरुष से परहेज करने का उपदेश देते हैं। ऊपर भी कह आए हैं कि पहारा का अर्थ सुनार की दुकान है। गुरु साहब ये भावपूर्ण संकेत देना चाहते हैं कि इंद्रियों का संयम परमार्थ की शुरुआत है। कहावत है, पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी। गुरु साहब उपदेश कर रहे हैं कि जब तक मन का भाव इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की तरफ है, ऐसा समझना चाहिए
कि अभी परमार्थ की दुकान शुरू ही नहीं हुई, लाभ की तो बात ही दूर रही। संत शिवदयाल सिंह जी की वाणी है, मन इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घूंट गुरु जाम से। आप कहते हैं कि गुरु के प्याले से नाम रूपी अमृत पीना चाहते हो तो मन और इंद्रियों को विषय विकारों की ओर जाने से रोको। जत यानी इंद्रियों के संयम द्वारा गुरु साहब ये उपदेश दे रहे हैं कि मन इंद्रियों के दास बनकर ना रहो, इन्हें अपना दास बनाकर रखो। घोड़ा घुड़सवार के लिए होता है, घुड़सवार घोड़े के लिए नहीं होता। हथियार कारीगर के लिए होते हैं, कारीगर हथियारों के लिए नहीं होता। संत चरणदास जी कहते हैं, इंद्रिन के बस मन रहे, मन के बस रह बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरुद्ध। आप कहते हैं कि जब तक आत्मा मन और इंद्रियों के वश में है, नाम के साथ लिव जोड़ सकना असंभव है। रूहानी अभ्यास द्वारा इस सारे सिलसिले को उलटने की जरूरत है। जब आत्मा बलवान होती है तो यह बुद्धि को वश में कर लेती है, बुद्धि मन को वश में कर लेती है, मन इंद्रियों को वश में कर लेता है और इंद्रियां भोगों को वश में कर लेती हैं। इस अवस्था में पहुंचकर ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में इंसान बनता है। जब तक आत्मा मन इंद्रियों के वश में है, इंसान वास्तव में हैवानों के स्तर पर जी रहा है। साधक को शुरू में मन को समझा बुझाकर इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की ओर जाने से रोकना पड़ता है। पर जैसे जैसे सुरत जागृत होती है, मन और इंद्रियों की पकड़ अपने आप ढीली पड़ती जाती है। जब आत्मा नाम में समाकर नाम का रूप हो जाती है तो मन और इंद्रियां सदा के लिए वश में आ जाती हैं और अंदर ऐसा निर्मल संयम, संतोष और विवेक जागृत हो जाता है कि मन और इंद्रियां कभी सपने में भी आत्मा को कुमार्ग पर नहीं ले जा सकती। गुरु अमरदास जी की वाणी है, अनेक जतन करे इंद्री वस न होई, काम क्रोध जलै सब कोई, सतगुर सेवे मन वस आवे, मन मारे मनै समाएंदा। आप समझाते हैं कि अपने यत्न से मन और इंद्रियों को वश में कर सकना असंभव है। ये जब भी वश में आती हैं, केवल सतगुरु के उपदेश के अनुसार सुरत को अंदर नाम में लीन करने से आती हैं। धीरज सुनियार। गुरु साहब उपदेश देते हैं कि धीरज का सुनार होना चाहिए, अर्थात रूहानी तरक्की के लिए धैर्य की जरूरत है। अंग्रेजी की कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी रोम शहर रातों रात ही नहीं बन गया था। रूहानी तरक्की झट मंगनी और पट शादी वाला कार्य नहीं। जितनी बड़ी प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलते हैं, उतने अधिक लंबे और धैर्यपूर्ण यत्न की जरूरत होती है। साधक का लक्ष्य युगों युगों से परमात्मा से बिछुड़ी आत्मा को वापस परमात्मा में लीन करना है। यह संसार का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल कार्य है। कुदरती तौर पर इस कार्य के लिए बहुत अधिक धैर्य की जरूरत है। जो व्यक्ति सफलता के लिए उतावला हो जाता है, वह शीघ्र ही हिम्मत हार जाता है। जिस व्यक्ति ने सिर पर भारी बोझ उठा रखा हो, वह तेज नहीं दौड़ सकता। इसी तरह जीवात्मा के सिर पर अनंत जन्मों के अनगिनत कर्मों का भारी बोझ होता है, जिस कारण उसकी तरक्की की रफ्तार बहुत धीमी होती है। इसलिए उसे धैर्य की जरूरत है। शुरू में तो और भी अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि साधक मन को सांसारिक भोगों की ओर जाने से रोकता है, पर उसे अंदर से रूहानी अमृत का रस नहीं मिलता।
उस वक्त साधक की हालत शून्य में लटक रहे व्यक्ति जैसी होती है। जिन भोगों में से उसे पहले रस मिलता था, उनकी तरफ वह जाना नहीं चाहता, और जिस अंतर्मुख रस की उसे तलाश है वह उसे मिलता नहीं। संघर्ष की इस अवस्था में सबसे ज्यादा जरूरत धैर्य की होती है। साईं बुल्ले शाह की एक काफी है, चीणाई छड़ींदा यार। जिस तरह गुरु साहब ने सुनार की दुकान के दृष्टांत द्वारा रूहानी अभ्यास में सफलता की युक्ति समझाने का यत्न किया है, उसी तरह साईं बुल्ले शाह ने रूहानी अभ्यास को ओखली में चीना छड़ाने के दृष्टांत द्वारा समझाने का यत्न किया है। साईं जी कहते हैं, पहले उखली साफ कराई, रोड़ा मिट्टी तूड़ हटाई, फिर ओखली विच चीणा पाई, छज सबरदा रखी तैयार, चीणाई छड़ींदा यार। गंदे मन की ओखली में भक्ति का चीना नहीं छांटा जा सकता। सबसे पहले मन की ओखली को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, ईर्ष्या आदि विकारों के कंकर पत्थरों से साफ करने की जरूरत है। जब ओखली साफ हो जाए तो उसमें चीना छड़कर उसे साफ करने के लिए धैर्य का छाज चाहिए। आपका भी यही भाव है कि इस कार्य में धैर्य, मेहनत और दृढ़ता की जरूरत है। अभ्यास में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार मन भजन में बिल्कुल नहीं लगता। इसमें पूर्व कर्मों, वर्तमान यत्न, वातावरण और मनोवृत्ति आदि कई बातों का प्रभाव होता है। भाई गुरदास जी लिखते हैं, सिल आलूणी चट्टणी, अर्थात शुरू में भजन पत्थर चाटने की तरह रूखा, बेस्वाद या नीरस होता है, पर जब धैर्य और दृढ़ता से प्रतिदिन भजन करते हैं तो धीरे धीरे इसमें रस आने लगता है। एक महात्मा ने लिखा है कि जल्दी शैतान का काम है। आम कहावत है, इजी गॉट इजी स्पेंट, अर्थात जो बिना यत्न के जल्दी मिल जाता है वह शीघ्र ही खर्च भी हो जाता है, क्योंकि उसकी कद्र नहीं होती। जो धीरे धीरे और बड़े प्रयत्न से मिलता है उसकी कद्र होती है और वह स्थायी भी होता है। महात्मा समझाते हैं कि भजन सुमिरन में उन्नति के लिए जल्दबाजी मन या शैतान का काम है, जबकि धैर्य और दृढ़ता दैवी गुण हैं। जिस मन में नाम का अमृत डालना होता है उसकी तैयारी में समय लगना स्वाभाविक है। इसलिए फल की प्राप्ति को कर्ता की रजा या मौज के अधीन करके धैर्य से मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कुल मालिक बेहतर जानता है कि हमें किस समय क्या देना है। कबीर साहब समझाते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होए, माली सींचै 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब तक सीढ़ी का एक भी डंडा बाकी है छत पर नहीं पहुंचा जा सकता। रस्सी 1 फुट भी छोटी हो तो बर्तन कुएं के पानी तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह जब तक अभ्यास में पूर्णता प्राप्त नहीं होती मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। मंजिल जितनी दूर होती है और सफर जितना ज्यादा मुश्किल होता है उसे तय करने में उतना अधिक समय लगता है। पर यदि लगातार चलते रहें तो छोटे छोटे कदमों से भी लंबे से लंबा सफर तय कर लेते हैं। अहरण मत वेद हथियार। सुनार का काम बहुत बारीकी का है। उसकी युक्ति भी पूर्ण होनी चाहिए और अहरण भी अडोल होना चाहिए। इसी तरह साधक की युक्ति भी पूर्ण होनी चाहिए और उसका ज्ञान भी पूरी तरह निर्मल, अचल और अडोल होना चाहिए। परमार्थ में उन्नति के लिए मनमत
या दुर्मति को छोड़कर गुरुमत धारण करना और जीवन को विवेकपूर्ण ढंग से ढालना जरूरी है। गुरु नानक साहब का कथन है, ऊंदो कवल सगल संसारै, दुर्मत अगन जगत पर जारै, सो उबरै गुरु शब्द विचारै। सारा संसार दुर्मति या मनमत की अग्नि में जल रहा है। सारे संसार के जीवों का हृदय कमल उल्टा पड़ा है। लोगों के मन आत्मा का झुकाव अंदर और ऊपर की बजाय बाहर और नीचे की तरफ है। केवल गुरुमत धारण करने वाले भाग्यशाली जीव ही संसार रूपी अग्निसागर को तैर कर पार जा सकते हैं। गुरु साहब 28वीं पौड़ी में जुगत डंडा प्रतीत का इशारा कर आए हैं। युक्ति यत्न से बड़ी होती है। मेहनत मजदूर ज्यादा करता है, लेकिन मजदूरी राजमिस्त्री को ज्यादा मिलती है, क्योंकि उसके पास युक्ति है। कबीर साहब का कथन है, तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कल्पना पावै कोय। आप उपदेश देते हैं कि तन, मन और वचन को, आत्मा की शब्द धुन को सुनने की शक्ति सुरत और शब्द के प्रकाश को देखने की शक्ति निरत को स्थिर करके किए गए पल भर के अभ्यास द्वारा जितना लाभ होता है, उतना हिलते जुलते शरीर, चंचल मन और फैले हुए ध्यान द्वारा किए गए लाखों वर्ष के अभ्यास से भी नहीं होता। एक साधक मन मर्जी से अभ्यास करता है। वह 5 घंटे रोज अभ्यास करता है, पर वह बार बार आसन बदलता है। अभ्यास के समय उसका मन बाहर भटकता रहता है या वह अभ्यास के समय सोया रहता है। इसके विपरीत दूसरा साधक सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार रोज 2.5 घंटे अभ्यास करता है। वह अडोल आसन में बैठता है। वह बाहर भटकते मन को घेर कर अंदर लाता है और ध्यान को आंखों के ऊपर और मध्य स्थिर करके सावधानी से अभ्यास करता है। स्वाभाविक ही असल प्राप्ति उसी को होगी। गुरु साहब ठीक युक्ति के अनुसार और सावधानी पूर्वक किए गए अभ्यास का महत्व समझा रहे हैं। वेद हथियार। गुरु साहब जपजी की 5वीं पौड़ी में संकेत कर आए हैं, गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं, अर्थात सच्चे नाम या शब्द का भेद भी गुरुमुखों से मिलता है और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति भी गुरुमुखों से होती है। भाई गुरदास की वाणी है, बेद गिरंथ गुरुहट है, जिस लग पवजल पार उतारा, सतगुरु बाज न बुझिए, जिच्चर तरे ना प्रभ अवतारा। संसार में कदम कदम पर मोह और माया के जाल बिछे हुए हैं। बाबा फरीद सावधान करते हैं, सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50। जीव निर्बल और अकेला है। उसको भरमाने, भटकाने और गलत रास्ते पर डालने वाली शक्तियां अनेक हैं। जीवन में कदम कदम पर ऐसे मौके आते हैं जब सामयिक लाभ, झूठी चमक दमक और क्षणभंगुर भोगों की लालसा सच्ची, स्थायी और स्थिर प्राप्ति की इच्छा पर हावी हो जाती है। ऐसे मौकों पर निश्चल बुद्धि और निर्मल ज्ञान जीव की रक्षा करते हैं। इसलिए गुरु साहब जीव को हर कदम गुरुमत द्वारा प्राप्त निर्मल बुद्धि और पूर्ण विवेक के आधार पर उठाने की प्रेरणा देते हैं और अपना जीवन गुरुमत रूपी सच्ची युक्ति के अनुसार ढालने की ताकीद करते हैं। पौखला। खला का अर्थ है धौंकनी। धौंकनी आग की तपश बढ़ाती है और आग को बुझने नहीं देती। पौ यानी भय का अर्थ है डर। मरीज डॉक्टर द्वारा बताए गए परहेज का उल्लंघन करने से डरता है। बीमारी दवा से दूर होती है
पर बिना परहेज के दवाई असर नहीं करती। रूहानी तरक्की भजन सुमिरन द्वारा होती है, पर गुरु द्वारा बताए गए परहेज के पालन के बिना भजन सुमिरन का लाभ नहीं होता। कबीर साहब का कथन है, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। विकारों में प्रवृत्त रहना और भजन में तरक्की की आशा रखना दिन और रात को इकट्ठा करने की कोशिश करना है। भय या डर के दो रूप हैं। एक डर सजा का होता है और दूसरा प्रियतम के नाराज हो जाने का। गुरु नानक साहब अपनी वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, पौ मुच पारा वड्डा तोल, मनमत हौली बोले बोल, सिर तर चलिए सहिए पार, नदरी कर्मी गुर बीचार, पै बिन कोय न लंघस पार, पै पौ राख्या पाए सवार, पै तन अगन पखै पै नाल, पै पौ कड़िए शबद सवार, पै बिन काड़त कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सट। आप रूहानी उन्नति में भाव का महत्व दर्शाते हुए इशारा करते हैं। एक, पै बिन कोय न लंघस पार। परमात्मा का डर जीव को सही मार्ग पर रखने में बहुत सहायता करता है। दो, पै पौ कड़िए शब्द सवार। डर और प्रेम शब्द द्वारा आत्मा की घाड़त घड़ने में भारी सहायता करते हैं। तीन, पै बिन काड़त कच निकच। भय के बिना सच्ची घाड़त नहीं घड़ी जा सकती। चार, अंधा सच्चा अंधी सट। भय रहित साधन कच्चा है और भय रहित यत्न जीव को मंजिल पर नहीं पहुंचा सकता। बच्चा पिता की आज्ञा से बाहर जाने से डरता है। वह इसलिए नहीं डरता कि उसका पिता निर्दयी है या पिता उसे सजा देगा। वह इसलिए डरता है क्योंकि उसके मन में पिता के लिए प्यार और सत्कार है। जिसके हृदय में प्रभु का जितना अधिक प्रेम होता है, वह उतना अधिक प्रभु को अच्छे ना लगने वाले कार्य करने से डरता है। प्रभु के सच्चे भक्त का भाव अति निर्मल और उज्ज्वल होता है। यह भाव अति पवित्र और कल्याणकारी है, क्योंकि यह भाव जीवात्मा को उस निर्भव से मिलाकर हमेशा के लिए मृत्यु और आवागमन के भय से मुक्त कर देता है। अगन तप ताओ। आप समझाते हैं कि ठीक युक्ति और डर के साथ साथ तप की अग्नि का होना जरूरी है। साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए साधक को जिस हठ से काम लेना पड़ता है, उसे गुरु साहब तप या तपस्या की अग्नि का नाम देते हैं। साधक में हठ का प्रेम नहीं होता, प्रेम का हठ होता है। दुनिया का कौन सा रिश्ता है जिसे बिना हठ या दृढ़ता से निभाया जा सकता है? दुनिया का कौन सा काम है जिसमें बिना हठ या दृढ़ता के सफलता प्राप्त की जा सकती है? यही उसूल परमार्थ में भी लागू होता है। शुरू में साधक को थोड़े हठ से काम लेना पड़ता है। बच्चे को उसकी मर्जी के विरुद्ध स्कूल भेजा जाता है। इसी तरह साधक को सतगुरु द्वारा समझाई गई विधि के अनुसार तन और मन को स्थिर करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्राप्ति न होने के बावजूद संघर्ष में दृढ़ता के साथ लगे रहना ही वास्तविक तपस्या है। वर्जित भोजन का त्याग करना, पराये धन और पराये तन से बचना, बुरे कर्मों और बुरी वासनाओं से बचना, मन को निरंतर सुमिरन में लगाने का यत्न करना, बाहर भटकते मन को बार बार अंदर स्थिर करने का यत्न करना बहुत बड़ा तप है। तप धूनियों की आग तापने में नहीं, वासनाओं की आग से बचने में है। हठ कर्मों का पालन तप नहीं,
वास्तविक तप मालिक की रजा में रहना और हर प्रकार के उतार चढ़ाव के बावजूद भजन सुमिरन में निरंतर लगे रहना है। पांडा पाओ अमृत तितटाल। यहां गुरु साहब अमृत की प्राप्ति के लिए भाव या प्रेम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भाव द्वारा आप यह संदेश दे रहे हैं कि हमारे भजन सुमिरन या साधना का आधार प्रेम होना चाहिए। हम यह भी कह सकते हैं कि नाम की कमाई प्रेम, लगन, तड़प और उत्साह के साथ करनी चाहिए। और यह भी कह सकते हैं कि सच्चा प्रेम, वैराग्य या विरह ही जीवात्मा को नाम रूपी अमृत से मिलाने का कार्य करता है। गुरु साहब समझाते हैं कि रूहानी साधना में युक्ति, भय और तप का भारी महत्व है, लेकिन साधना में रस पैदा करने वाला तत्व भाव या प्रेम है। प्रेम के बिना हृदय का बर्तन नाम के अमृत के लिए तैयार नहीं होता। प्रेम के बिना सेवा या साधना एक बोझ है। जहां प्रेम होता है वहां त्याग और कुर्बानी होती है। प्रेमी को लाखों मील का सफर भी लंबा नहीं लगता, लेकिन अगर प्रेम ना हो तो मजबूरी में उठाया गया हर कदम लाखों मील लंबा महसूस होता है। माता पिता को बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने की शक्ति प्रेम देता है। लोग परिवार, समाज, धर्म, जाति, देश आदि के लिए जो भी कुर्बानी करते हैं प्यार के जज्बे के अधीन करते हैं। हजरत ईसा का फरमान है, परमात्मा प्रेम है। जो प्रेम में समाया हुआ है परमात्मा में समाया हुआ है और परमात्मा उसमें समाया हुआ है। प्रेम सब गुणों की खान है। जहां प्रेम है वहां सब कुछ है, जहां प्रेम नहीं वहां कुछ भी नहीं। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख डयानी तनवंत, मृतक कहिए नानका जिह प्रीत नहीं पगवंत। आप कहते हैं कि परमात्मा के प्रेम से खाली ऊंचे कुल में जन्मा सुंदर, धनवान, ज्ञानी और चतुर या बुद्धिमान व्यक्ति मृतक के समान है। जीव का असल जीवन प्रेम है। जीव की असल आत्मा प्रेम है। संत चरणदास जी की वाणी है, सब मत अधिकी प्रेम बतावें, जोग जुगत सु बड़ा दिखावें। प्रेम ही सु उपजय बैराग, प्रेम ही सु उपजय मन त्याग। प्रेम भक्ति सु उपजय ज्ञाना, होए चांदना मिट अज्ञाना। दुर्लभ प्रेम जुहाथ न आवे, हरि कृपा कर दें तो पावै। प्रेम प्रीत के बस भगवाना, सकल शास्त्र कियो बखाना। भक्त हिये में प्रेम जो जागै, तो हर दर्शन रहें जो आगे। सकल शिरोमणि प्रेम ही जानो, चरणदास निश्चय मन आनो। आपका मत है कि सभी धर्मों और धर्म ग्रंथों में प्रेम को शिरोमणि माना गया है। आप कहते हैं कि प्रेम से ही वैराग्य और त्याग पैदा होता है और प्रेम भक्ति द्वारा ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है उसमें प्रभु की मूरत साफ दिखाई देने लगती है। प्रेम प्रीत के बस भगवाना। आप कहते हैं कि प्रेम में प्रभु को वश में कर लेने की शक्ति है। गुरु साहब उपदेश देना चाहते हैं कि साधना निपट मशीनी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। जिस तरह प्रेमी के मिलाप के लिए घर से चली प्रेमिका के मन में लगन, उत्साह और उमंग होती है, उसी तरह साधक के उद्यम में प्रेम की उमंग और तरंग होनी चाहिए। सिर्फ प्रेम के पंखों में ही लंबी और ऊंची उड़ान भरने की शक्ति है। इसलिए गुरु साहब प्रेम पूर्वक अभ्यास करने की नसीहत करते हैं। गुरु अंगद साहब लिखते हैं,
बद्धा चट्टी जो परे, ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारिय, नानक कारज सार। बेगारियों की तरह बेदिली से नाम जपने का कोई लाभ नहीं। केवल प्रेम भरी करनी द्वारा ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बाबा फरीद की वाणी है, बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरह न उपजै, सो तन जान मसान। जिस हृदय में विरह की तड़प नहीं, वह शमशान की तरह मनहूस है। वियोग की तड़प और मिलाप की इच्छा हर तरह की करनी की सरताज है। प्रेम के बिना हर तरह की करनी व्यर्थ है, और प्रेम किसी दूसरी करनी के अधीन नहीं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, पै किया देह सलाइया, नैनी भाव का कर सिंगारो, तां सुहागण जानिए लागी, जासो धरे प्यारो। प्रेम और डर का श्रृंगार करने वाली जीवात्मा रूपी प्रेमिका ही प्रभु रूपी प्रियतम को प्यारी लगती है। इस भाव को गुरु अमरदास जी इस तरह प्रकट करते हैं, कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सिगार बनाए। प्रेम साधन भी है और मंजिल भी। प्रेम परायण प्रीतम राओ, प्रभु प्रेम रूप है। जब आत्मा में उसका सच्चा प्रेम पैदा होता है तो आत्मा एकदम परमपिता परमात्मा के चरणों में पहुंच जाती है। यही कारण है कि गुरुमत को नाम मार्ग या प्रेम भक्ति का मार्ग भी कहा जाता है। ध्यान से देखा जाए तो संसार के सब पूर्ण संतों और कामिल दरवेशों की संपूर्ण फिलॉसफी का 2 शब्दों में सार यह है कि संसार का प्रेम जीवात्मा को संसार से बांधकर रखता है और परमात्मा का प्रेम उसको संसार से मुक्त करके परमात्मा से मिला देता है। गुरु नानक साहब लिखते हैं, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, अर्थात परमात्मा के प्रबल प्रेम के बिना जीवात्मा कभी भी संसार के मोह से मुक्त नहीं हो सकती। संत नामदेव जी लिखते हैं, नाम में प्रीत नारायण लागी, सहज सुबाए भयो बैरागी। जब मन में परमात्मा की सच्ची प्रीति जाग उठती है तो आत्मा में सहज ही संसार के प्रति वैराग्य या त्याग पैदा हो जाता है। प्रेम क्या है? प्रेम ऐसा एहसास और जज्बा है जिसे शब्दों में बयान कर सकना असंभव है। मुख्य तौर पर किसी चीज की जबरदस्त कशिश उस चीज का प्रेम है। जिसे प्रेम करते हैं बेतहाशा उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, और जिसे प्रेम करते हैं उसका रूप बन जाते हैं। अपनी इच्छा को प्रियतम की इच्छा के अधीन कर देते हैं, प्रियतम की खुशी को अपनी खुशी समझते हैं, यहां तक कि अपनी हस्ती उसमें मिटा देना चाहते हैं और अपना आपा मिटाकर उसका ही रूप हो जाना चाहते हैं। रांझा रांझा कर दी नी मैं, आपे रांझा होई, सद्दो नी मैनू तीदो रांझा, हीर ना आखो कोई। ये वाली अवस्था हो जाती है। जिसे प्रेम करते हैं हमेशा उसके तसव्वुर या ध्यान में खोए रहते हैं और मन में बार बार उसकी याद आती है। वह याद दिलो दिमाग पर इस तरह छा जाती है कि उसके सिवाय और कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके बिना जीना दूभर हो जाता है। गुरु साहब समझाना चाहते हैं कि अपनी हस्ती या खुदी को प्रभु रूपी प्रियतम में फना कर देना ही प्रेम है। प्रेम अपनी रजा को प्रियतम की रजा में नाबूद कर देना है। संसार को छोटा और प्रियतम को बड़ा समझना ही प्रेम है। प्रभु के सुमिरन और उसके ध्यान में खोकर उसका रूप हो जाना प्रेम है। भजन सुमिरन पूजा भक्ति जो कुछ करते हैं उसका असल उद्देश्य
हृदय में परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रेम की ज्वाला को प्रचंड करना है। जब अंतर में प्रेम की ज्वाला प्रचंड होती है तो हर तरह की सांसारिक तृष्णाएं और सांसारिक मोह ममता जलकर राख हो जाती हैं। लोग दुनियावी प्रेम की खातिर कौमों, मजहबों, मुल्कों, जमीनों जायदादों और हुकूमतों की कुर्बानी दे देते हैं। परमात्मा के प्यारे उसके प्रेम में संसार ही नहीं, अपना आपा भी कुर्बान कर देते हैं। गुरु साहब 32वीं पौड़ी में कहते हैं, एक दू जीबो लख होवै, लख होवै लख 20, लख लख गेड़ा आखियै, एक नाम जगदीश, इतरा पत पवड़िया, चढ़िए होए 21। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरमुख रोम रोम हर त्यावै, नानक गुरमुख साच समावै। आप कहते हैं, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार। प्रभु के प्रेमी प्रभु के नाम के सुमिरन में इस तरह खो जाते हैं कि उनके अंदर अनहद शब्द की ध्वनि प्रकट हो जाती है। वे अपनी आत्मा शब्द या नाम की ध्वनि में अभेद कर देते हैं। वह ध्वनि उन्हें अपने में समाकर उस प्रियतम में अभेद कर देती है जिसमें से वह आ रही है। पांडा पाओ अमृत तित टाल द्वारा गुरु साहब ये संदेश दे रहे हैं कि प्रभु के प्रेम द्वारा मन को संसार की आशा मनसा और इच्छा तृष्णा की मलिनता से पूरी तरह निर्मल करके मन के अंदर नाम का अमृत डालो। संसार के सब संतों महात्माओं के उपदेश का सार यह है कि मन जब भी संसार के मोह की मलिनता से मुक्त होता है, परमात्मा के प्रेम द्वारा होता है, और इसके अंदर नाम का अमृत सिर्फ परमात्मा की निर्मल प्रीति द्वारा ही डाला जा सकता है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, प्रेम पदारथ नाम है पाई, माया मोह विनाश, तिस पावै ता मेल लै पाई, हृदय नाम निवास। आप इशारा करते हैं कि परमात्मा प्रेम रूप है और परमात्मा का रूप होने के कारण उसका नाम भी प्रेम का रूप है। जो व्यक्ति अपनी लिव नाम के साथ जोड़ता है, उसके अंदर प्रभु के प्रेम की प्रबल तरंगें उठने लगती हैं और प्रभु का प्रेम उसे जगत के बंधनों से मुक्त करके जगदीश से मिला देता है। मानवता का सच्चा प्रेम भी परमात्मा के प्रेम में से पैदा होता है। जो परमात्मा से प्रेम करता है वह सबसे प्रेम करता है। सूफी दरवेश राबिया बसरी के वचन हैं कि मेरे अंदर खुदा का प्रेम इस कदर घर कर चुका है कि इसमें नफरत के लिए जगह ही बाकी नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, पंथा प्रेम न जानई, पूली फिरै गवार। गुरु साहब कहते हैं कि हम कितने मूर्ख या अज्ञानी हैं कि हम परमात्मा के महल को जाने वाले प्रेम के सच्चे और ठीक रास्ते को छोड़कर अन्य अनेक कच्चे और गलत मार्गों पर भटक रहे हैं। कोई कर्म मार्ग में प्रवृत्त है और कोई ज्ञान मार्ग या हठ मार्ग में, कोई त्यागी और वैरागी बन रहा है तथा कोई व्रत, तीर्थ यात्रा और दान पुण्य आदि में लगा हुआ है। गुरु साहब सावधान करते हैं कि जो व्यक्ति जब कभी जहां कहीं परमात्मा से मिलाप करने में सफल होगा, प्रेम मार्ग पर चलकर होगा। हजरत ईसा ने कहा था कि मेरा पहला और बड़ा हुक्म यह है कि तुम प्रभु से सच्चे दिल से प्रेम करो। संतों महात्माओं ने प्रभु प्राप्ति के लिए सिर्फ प्रेम पर जोर दिया है। इसीलिए उनके उपदेश को प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रेम भक्ति का मार्ग या इश्क़े हकीकी यानी सच्चे इश्क का मार्ग आदि कहा जाता है। अमृत तित टाल, सुनार कुठाली में सोना ढालता है। गुरु साहब उपदेश करते हैं
कि प्रेम के बर्तन में अमृत रूपी पदार्थ को ढालो। गुरु साहब कहते हैं, अमृत हर का नाव आप वर्ताईसी, चलिया पतस्यों जन्म सवार वाजा वाईसी। प्रभु का नाम सच्चा अमृत है और यह अमृत प्रभु स्वयं बांटता है। गुरु साहब सावधान करते हैं, जिन वड्याई तेरे नाम की ते रते मन माहें, नानक अमृत एक है दूजा अमृत ना है। एक को नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सच सोई, नानक नाम प्रभु ते पाइयै, जिनको तुर लिखिया होई। तावत थमया सतगुरु मिलियै, 10वां द्वार पाया, तिथै अमृत भोजन सहज तुन उपजै, जित शब्द जगत थमै रहाया। नाम ही एकमात्र सच्चा अमृत है। यह अमृत प्रभु की कृपा द्वारा उसे मिलता है जिसका धुर कर्म हो। यह अमृत ध्यान को 10वें द्वार में एकाग्र करने से मिलता है। कड़ियै शब्द सच्ची टकसाल। जत, धीरज, मत, वेद यानी ज्ञान, तप, पओ और पाओ सभी आत्मा की घाड़त की तैयारी का समान है। घाड़त घड़ने वाली वास्तविक शक्ति शब्द है। कड़ियै शब्द सच्ची टकसाल। जिस तरह टकसाल में तैयार हुई मोहर को पास करके उस पर निशान लगा दिया जाता है, उसी तरह शब्द की टकसाल में घड़ी हुई आत्मा निर्मल और बलवान होकर परमात्मा के दरबार में पहुंचने के काबिल बन जाती है। गुरु साहब ने पहली पौड़ी में हुक्म रजाई चलना द्वारा समझाया है कि प्रभु प्राप्ति का सच्चा साधन हुक्म की पहचान है। जपजी के अंत में कड़ियै शब्द सच्ची टकसाल द्वारा आप अपने उपदेश को पूर्णता प्रदान करते हुए कहते हैं कि हुक्म रजाई चलने से भाव आत्मा को शब्द या नाम में लीन करना है। शब्द या नाम का अमृत ही जीवात्मा पर से हौमे की मैल उतार कर इसे परमात्मा से मिलने के काबिल बनाता है। इस कार्य में परमात्मा की दया मेहर से सफलता प्राप्त होती है। इस संबंध में आप आगे इशारा करते हैं, जिनको नदर कर्म तिनकार। रूहानी साधना के लिए जत, धीरज, मत, वेद यानी ज्ञान, भव, तप, भाव और शब्द जरूरी हैं, लेकिन इसमें सफलता परमात्मा की दया मेहर से ही प्राप्त होती है। जो कुछ मिलता है यत्न, अभ्यास या साधना द्वारा मिलता है, पर साधना में सफलता का आदि, मध्य और अंत परमात्मा की दया है। उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता प्रभु को कोई कभी भी अपने यत्न और अपने ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकता। वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता प्रभु जिसे भी मिलता है अपनी दया मेहर से मिलता है। रूहानी अभ्यास, पारमार्थिक उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति को ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता कि हम अपने यत्न, अपनी निर्मल रहनी, निर्मल बुद्धि, भक्ति और कमाई द्वारा परमात्मा के साथ मिलाप कर सकते हैं। यह इतना गुड़ और इतना मीठा जैसा कार्य नहीं है। आत्मिक उन्नति और प्रभु की प्राप्ति का समूचा कार्य परमात्मा की दया मेहर पर निर्भर है। परमात्मा की दया होती है तो जीव के अंदर ठीक सोच जागृत होती है और उसे ठीक साधन और मार्ग की प्राप्ति होती है। प्रभु की दया होती है तो जीव की रहनी निर्मल बनती है। प्रभु की दया होती है तो निश्चल बुद्धि और निर्मल विवेक की प्राप्ति होती है। प्रभु ही दया करे तो निर्बल जीव उसके भाणे में रहता हुआ गुरुमत धारण करके नाम की कमाई में लगता है। प्रभु की अपार दया होती है तब ही जीव के अंदर रचना की जगह रचयिता का प्रेम
जागृत और प्रफुल्लित होता है, और प्रभु की दया द्वारा ही जीव नाम या शब्द से लिव जोड़कर प्रभु से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। नानक नदरी नदर निहाल। वह परमपिता परम दयालु है। उसकी दया निरंतर और अखुट है। उसकी दया न तो रुकती है और न ही खत्म होती है। उसकी रहमत हर जगह और हर एक पर सदा बरस रही है। सचखंड से आ रही परमात्मा की शक्ति की किरणें समस्त रचना को जीवन प्रदान कर रही हैं, रचना का संचालन कर रही हैं और दया रूप होकर जीव को रचना से मुक्त करके रचयिता से मिलाने का कार्य भी कर रही हैं। गुरु साहब ने नानक नदरी नदर निहाल को सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल के साथ जोड़ा है। ये दोनों वर्णन जीव को यह महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि यह सोचकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहना चाहिए कि जब प्रभु की दया होगी तब ही प्रभु की प्राप्ति के लिए यत्न शुरू करेंगे। नानक नदरी नदर निहाल और कर कर वेखै नदर निहाल से स्पष्ट संदेश मिलता है कि प्रभु की नदर, रहमत या दया निरंतर है। उसकी रहमत की वर्षा निरंतर हो रही है। पिता परमात्मा दया रूप है। वह दया की मूर्ति है। उसकी दया कभी नहीं थमती। हमें उसकी रहमत का सहारा लेकर शीघ्र से शीघ्र आज और अभी से अपना कार्य आरंभ कर देना चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, आपन हथी आपना आपे ही काज सवारियै। आपका कथन है, उद्दम करेंदिया जीव तू कमावंदिया सुख पुंच, त्यायदा तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। स्वार्थ और परमार्थ, लोक और परलोक दोनों में सफलता का साधन उद्यम या पुरुषार्थ है। दया निरंतर है। कमी है तो उद्यम की। जैसे जैसे उद्यम करते हैं, पल पल बरस रही दया का एहसास बढ़ता जाता है। हमें चाहिए कि दया की निरंतर वर्षा से लाभ उठाकर शीघ्र से शीघ्र पिता परमात्मा के साथ मिलाप करने के लिए यत्न करें। हमारा उद्यम जरूर सफल होगा, क्योंकि हमारा पिता परम दयालु है। हमारा पिता रहमत भरी नजरों से हमारा इंतजार कर रहा है कि हम कब उसकी तरफ छोटे छोटे कदम उठाएं, ताकि वह हमारे छोटे छोटे कदमों में बड़ी बड़ी दातों के फूल बिछा दे। 38वीं पौड़ी में प्राप्त उपदेश पर ध्यान से विचार करने पर पता लगता है कि गुरु साहब द्वारा समझाई गई युक्ति में कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम है। आपने साधक को निर्मल रहनी यानी जत, यत्न की दृढ़ता और निरंतरता यानी धीरज, विवेक और ज्ञान यानी अहरण मत वेद हथियार, परमात्मा की रजा यानी भव और परमात्मा के प्रेम यानी भाव के गुण धारण करते हुए सुरत को परमात्मा के शब्द या नाम में लीन करने का उपदेश दिया है। आप समझाते हैं कि परमार्थी बनने के लिए यत्न, उद्यम, ज्ञान, विवेक, युक्ति, रजा और नाम का प्रेम पूर्वक अभ्यास सब गुण जरूरी हैं। आपने कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को परमात्मा की दया पर निर्भर बताया है।